प्रणाम। आजकल बहुत से लोग भगमा धारण करके घूमते हैं और स्वयं को साधु कहते हैं कि हम साधु हैं। हमारे एक दर्शक ने प्रश्न किया कि क्या भगमा वस्त्र एक सन्यासी ही धारण कर सकता है या गृहस्थ भी इसे धारण कर सकता है। हमारे एक दर्शक ने पूछा। उनका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तथ्य से समझाया जाए कि गृहस्थ भगमा धारण कर सकता है या नहीं कर सकता, क्यों साधु ही भगमा धारण कर सकता है, ये भी समझाने का प्रयास करेंगे। और कब कब एक गृहस्थ भी भगमा धारण कर सकता है। तो हमारे साथ वीडियो अंत तक अवश्य देखते रहें। दर्शकों, जो भगमा है ना, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो यह अग्नि का प्रतीक है। अग्नि तत्व और भगमा, इसमें कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। त्याग वृत्ति और जीवन में वैराग्य। त्याग जीवन में कब आता है? जब संसारिक मोह माया से हम ऊपर उठ चुके होते हैं, यानी संसारिक वेशभूषा को, संसारिक रीति रिवाजों को, संसारिक कर्तव्यों को छोड़कर उन्हें भस्म करके हम वैराग्य को प्राप्त हो गए हों, हमारे जीवन में वैराग्य घटित हो चुका हो, इसका प्रतीक है भगमा। बात समझ में आ रही है ना? हमारा जीवन पूर्णतया धर्म को समर्पित है, इसका प्रतीक है भगमा। ये कोई आडंबर नहीं है कि हर कोई इसे पहनकर घूम सकता है। हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, साधु भेष में दिन में घूमते हैं, लोगों से धन एकत्रित करते हैं, झूठ बोल बोल कर कि मैं वहां से दीक्षित हूं, मैं उच्च कोटि का साधु हूं, मैं आपका जीवन बदल सकता हूं। ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को ठगते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और जब समय उनका शयन करने का आता है तो वही मदिरापान करके घूमते हैं, गाली गलौज करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, और साधु का जो तत्व है उसे बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अपितु साधु तत्व को बदनाम नहीं कर सकता, उनका कोई मजाक नहीं बना सकता, क्योंकि जो साधु तत्व है वो साक्षात शिव तत्व है। साधु में और शिव में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। हम शंकर जी को बड़ी गहराई से समझाने का प्रयास करते हैं प्रत्येक वीडियो में। आज साधु तत्व के आधार पर शंकर जी को समझाने का प्रयास करेंगे। वैराग्य का प्रतीक, हम अपने जीवन से ऊपर उठ चुके हैं, हमारे जीवन का स्तर आज्ञा चक्र से होकर गुजर रहा है, तो हम भगमा धारण कर सकते हैं। जिसने विधिवत दीक्षा ग्रहण की हुई है, संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है, संतों ने उन्हें भगमा प्रदान किया हुआ है, वो तो भगमा धारण कर सकते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो क्या गृहस्थ धारण नहीं कर सकते? ये भी समझने का विषय है ना। तो मैं कहना चाहता हूं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें गृहस्थ भी भगमा धारण कर सकता है, लेकिन पूर्ण भगमा धारण नहीं कर सकता। ऊपर नीचे प्रत्येक स्थिति में भगमा धारण नहीं कर सकता। आंशिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से वह भगमा धारण कर सकता है। वो बताएंगे कि कब कब एक जो गृहस्थ है वो धारण कर सकता है। हम सन्यासी नहीं है, हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, हमारा परिवार है, हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपने माता पिता के कर्तव्यों का निर्वाह भी करते हैं, यानी हम गृहस्थ में जीवन जी रहे हैं। अभी हम वानप्रस्थ नहीं है। तो कभी भी पूर्ण रूप से भगमा धारण मत करना, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन होता है इसमें हमें बहुत से कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जो भगमे की दृष्टि से उचित नहीं होंगे। आपका पूर्ण जीवन धर्म के लिए समर्पित है। किसका जीवन धर्म के लिए समर्पित होता है? जिन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की हो, गुरु ने उन्हें गेरुआ वस्त्र प्रदान किया हो कि बच्चा अब इसे पहन, तेरा जीवन आज से पूर्णतया धर्म के लिए समर्पित है। आज से सिद्ध हो गया है
कि आपने जो संसारिक आकांक्षाएं हैं, आपके भीतर जो स्थितियां उत्पन्न होती है संसारिक, उन सब का त्याग कर दिया है, उन सबको भस्म कर दिया है। आपके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, आपका मोह माया सब नष्ट हो चुका है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपका मोह नहीं है, वो आपके पास रहे या ना रहे, आपका उसके प्रति मोह नहीं होना चाहिए। जब तक आपका मोह है तब तक आप सन्यासी नहीं हो सकते। सन्यास परंपरा में तो व्यक्ति को सर्वप्रथम अपना पिंडदान करना पड़ता है, संसारिक जीवन का पूर्णतः त्याग करना पड़ता है और कांटों पे भी सोना पड़ता है, शरीर के ऊपर भस्म धारण करना पड़ता है। महंगा सा महंगा वस्त्र ही आपको प्राप्त होगा नहीं, आपको साधारण मात्र तन ढकने के लिए जो कपड़ा प्राप्त हो जाए उससे भी निर्वाह करना पड़ सकता है। मांग मांग कर भिक्षा लाकर आपको जीवन का गुजारा करना पड़ सकता है। अहंकार निवृत्ति, आप अपने अहंकार का त्याग कर चुके हैं तो आप भगमा धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अभी हम संसारी हैं, हम गृहस्थ हैं, क्या हमारा अहंकार नष्ट हो चुका है? नहीं। जो कहता है कि मैं गृहस्थ में रहता हूं और मेरा पूर्णतः अहंकार समाप्त हो चुका है, वो मिथ्या भाषण कर रहा है, वो शिव का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शिव का तो वही हो सकता है जो सत्य का भाषण करता है। इसलिए अगर आप शंकर की दृष्टि में कुछ बनना चाहते हैं, आप शंकर का होना चाहते हैं, शिव की भक्ति करना चाहते हैं, तो सत्य का भाषण किया करें, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। सत्य और शिव में कोई भेद नहीं है, किंचित मात्र का भी भेद नहीं है। इसलिए सत्य बोला करें। आपने अपने अहंकार को भस्म कर दिया है, अपने शारीरिक वासनाओं को, अपने संसारिक वासनाओं को भस्म कर दिया है। किससे? अग्नि तत्व से। इसलिए तो कह रहे हैं कि जो भगवा होता है वो अग्नि का सूचक होता है, अग्नि तत्व का द्योतक होता है भगमा। आपने अपने संसार को नष्ट कर लिया है, भस्म कर दिया है, तो अब भगमा धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हम गृहस्थ में होते हुए भी कभी कभी धर्म के कार्य में लिप्त रहते हैं, तो आंशिक रूप से हम भगमा धारण कर सकते हैं, भगमा का कोई चिन्ह धारण कर सकते हैं। जैसे गले में पटका डाल लिया भगमा, बात समझ रहे हैं ना? कोई चिन्ह भगमा का धारण हम कर सकते हैं गृहस्थ में भी। जैसे हमारे घर में कोई यज्ञ चल रहा हो, कोई कथा का संचालन हो रहा हो, भागवत इत्यादि कथाओं का समारोह हमारे आसपास हो रहा हो और हम उस कथा के लिए पूर्णतः समर्पित हों, उस आध्यात्मिक भाव में हम स्थित हो रहे हों, तो हम आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में भगमा वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? पिछले दिनों प्रेमानंद जी ने भी इसके ऊपर बोला कि उनके आश्रम में कोई साधु भेष धारण करके आ गया था और उसने विधिवत रूप से दीक्षा ग्रहण नहीं की थी। तो उन्होंने पूछा, प्रेमानंद जी ने पूछा उनसे कि कहां से दीक्षा ग्रहण की और कब ग्रहण की। तो उन्होंने कहा कि मैंने दीक्षा ग्रहण नहीं की है। तो उन्होंने उनके नियम समझाए कि क्या नियम होने चाहिए भगमा धारण करने के। वही बात हम तत्व से आपको समझा रहे हैं। भगमा, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं कि भगमा साधु को पल पल याद करवाता है कि तू तो सब संसारिक इच्छाओं का त्याग कर चुका है, तूने तो भगमा धारण किया हुआ है, तो क्यों लिप्त हो रहा है? चल उस सच्चे सच्चे मार्ग की तरफ, चल शंकर जी के मार्ग की तरफ। ये भगमा संकेत करता है, पल पल पर हमें याद दिलाता है कि तू तो धर्म को समर्पित है, तुझे तो अहंकार का त्याग करके ही यह भगमा धारण किया हुआ है। अब क्यों अधर्म के मार्ग पर चल रहा है? वो पाप का भागीदार हो सकता है, क्योंकि जो भगमा धारण करके भी भगमे के नियम की पालना नहीं करता है, आडंबर करता है, वो घोर नरक भोगने का अधिकारी हो जाता है, उसे नरक में धकेला जाता है। धकेलने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं है कि धकेलने वाला की कोई नरक में उठाकर ले जाएगा, नहीं। आपकी चेतना ही आपको वहां जीवन प्राप्त करवा देगी जो नरक
का द्वार होगा, जो साक्षात नरक होगा। चेतना की बातें होती हैं। जैसी चेतना को बनाओगे, आपने धोखा किया किसके साथ? भगमे वस्त्र के साथ। भगमा ओढ़ा, धर्म का आचरण किया नहीं, अहंकार की निवृत्ति हुई नहीं, संसारिक मोह माया का त्याग किया नहीं, वैराग्य जीवन में है नहीं, इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहे हैं, तो हमने भगमे का अपमान किया, तो हम नरक अवश्य जाएंगे एक ना एक दिन। मेरी वार्ता को ध्यान से सुनना। अगर आप गृहस्थ हैं तो भगमा धारण करें, लेकिन भगमा धारण करके आपको आचरण कैसा करना है? जैसे आपने अहंकार का त्याग कर दिया हो, आप धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो, आपके जीवन में वैराग्य जागृत हो चुका हो, कम से कम उतनी देर के लिए तो वैराग्य में स्थित हो जाए जितनी देर के लिए भगमा वस्त्र धारण किया है, भगमे का कोई चिन्ह धारण किया है। अन्यथा भगमा तो आपका गुरु ही आपको प्रदान कर सकता है पूर्ण रूप से भगमा धारण करने के लिए। जब हम विधिवत दीक्षा ग्रहण करते हैं संत भाव के साथ, जब हमें भगमा प्राप्त होता है, तो वही भगमा हमें शिव की ओर लेकर जाता है। अन्यथा ये आडंबर हो जाता है, इस चोले को बदनाम करने का प्रयास हो जाता है। अब भगमे में कोई मदिरा पान करके घूमेगा तो क्या कहेगा कोई? ये सब साधु ऐसे ही होते हैं। साधु हर कोई ऐसा नहीं होता। साधु तो वही होता है जो वास्तव में भगमे का सम्मान करता है, भगमे के नियमों का सम्मान करता है, वही साधु हो सकता है। यूं ही कपड़ा बाजार से खरीदा और पहना, उससे कोई साधु थोड़ा नहीं हो जाता। साधु तो आचरण है, साधु तो भाव होता है भीतर का, वो गृहस्थ में भी जागृत हो सकता है। अगर आप गृहस्थ में रहकर भी उस भगमे के गुण को धारण करते हैं तो आप आंशिक रूप से भगमा धारण कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप पटका भगमा धारण कर सकते हैं। आशा है आपको तत्व समझ में आया होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।